अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गिस्ट ग्वांगजू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एडमिशन प्रोसीजर है और स्कॉलरशिप और एडमिशन कैसे अवेल करना है और उसमें जो स्टेप्स है उन सबको मैंने 5 स्टेप में डिवाइड किया है। तो वो वन बाय वन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस स्टेप में इंक्लूड है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेट्स है, यानी कितनी बार आप अप्लाई कर सकते हैं, साल में कितनी दफ़ा इंटेक होती है, और हाउ टू फाइंड द प्रोफेसर कैसे ढूंढना है वो हम क्विकली यानी इसमें कवर करेंगे। और व्हाट आर द एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या क्या है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करनी है और किस तरह अप्लाई करना है वो हम बताएंगे। और व्हाट इज़ द कंडीशनल एडमिशन, क्योंकि उनके साइट पे दिया हुआ है कि अगर एक तो आपकी लेट्स सपोज इंग्लिश की जो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कंडीशनल एडमिशन दिया जाएगा जब तक आप वो इंग्लिश वाला रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करते। तो इस तरह कंडीशनल उन्होंने यानी एडमिशन क्राइटेरिया बनाया हुआ है, वो क्या चीज़ है वो हम देखेंगे और विच डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं उनके वेबसाइट पे, ठीक है। इसकी जस्ट ओवरव्यू थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। गिस्ट इंटरनेशनल एडमिशन स्कॉलरशिप, ठीक है, ये मास्टर्स, पीएचडी और मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी सबके लिए अवेलेबल है। और ये सारे यानी इम्पोर्टेंस डेट्स के बारे में और एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में हम उनके साइट से बताते हैं, दैट इज़ मच बेटर और ऑथेंटिक। तो इनके ये साइट है, आपने gist.ac.kr एडमिशन पे एडमिशन करके गूगल करना है, देन आपके पास ये आ जाएंगे गिस्ट इंटरनेशनल एडमिशन पेज। मेरे पास इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए मैं उनको दोबारा लोड नहीं करता, ठीक है। आप यहाँ से gist.ac.kr एडमिशन करेंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएंगे और इसमें स्केड्यूल में इन्होंने बताया हुआ है कि इम्पोर्टेंस डेट का इम्पोर्टेंस जो आपने एप्लीकेशन कब अप्लाई करना है और कौन कौन से इंटेक होते हैं यहाँ पे, यानी 2 इंटेक होते हैं या ईयर में 1 इंटेक होते हैं, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेट्स सपोज यहाँ पे जाते हैं सेमेस्टर ऑफ इंट्रेंस और स्प्रिंग सेमेस्टर उनकी होती है और फॉल सेमेस्टर, यानी ईयर में 2 इंटेक होती है, 2 दफ़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। एक होती है मार्च के लिए, मार्च से स्टार्ट होती है क्लासेस, और दूसरा सितंबर से स्टार्ट होती है। मार्च वाले के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 14 अक्टूबर तक। अगर इस साल तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है ये मार्च वाला, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 14 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट उस टाइम तक रिक्वायर्ड यानी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर फॉल के लिए यानी इस ईयर के फॉल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 2024 सितंबर में आपकी क्लासेस यानी आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट होगी, तो आप भी 15 अप्रैल से पहले आपको अप्लाई करना होगा, 15 अप्रैल। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च 25 टू 15 अप्रैल तक, ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंट या हमने एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। तो और डॉक्यूमेंट की जो रिव्यू होती है वो 30 डेज में आपको रिव्यू करके दे देंगे। अगर आपकी डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है, क्लियर है, तो दैट्स इज वेरी गुड। अगर नहीं है तो वो आपको बता देंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, तो आप उसको वो हमें प्रोवाइड करें, या इस तरह सॉर्ट आउट होगी चीज़ें। देन आपको जो नोटिफिकेशन ऑफ एडमिशन रिजल्ट की जो नोटिफिकेशन होगी वो स्प्रिंग सेमेस्टर वाले जो अगर आप 14 अक्टूबर को अप्लाई करते हैं तो 9 दिसंबर तक आपकी जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएंगे 2025 के लिए, ठीक है, यानी मार्च 2025 में आप अप्लाई एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अगर आप सितंबर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपने 15 अप्रैल 2024 तक अप्लाई करना है और ये जून 16 तक आपकी रिजल्ट आ जाएंगे। ये इनका स्केड्यूल है। और प्रोसीजर पे जाते हैं हम। प्रोसीजर में एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसीजर है। उससे पहले हम फैकल्टी कैसे ढूंढना है और फैकल्टी से कैसे एक्सेप्टेंस लेना है वो हम देखते हैं क्विकली, ठीक है। ये मेरे पास फैकल्टी है। आप इसमें आपने गूगल करना है न्यू टैब में कि फैकल्टी मेंबर
of guest या faculty member of guest in virus, biology, any chemistry, physics, computer science like this ये करें, या आप जनरली फैकल्टी मेंबर इन गेस्ट कर दें। ठीक है, देन आपके पास फैकल्टी मेंबर, सारे फैकल्टी मेंबर आ जाएंगे। ये मेरे पास ये आया हुआ है फैकल्टी मेंबर लाइफ सेल ऑप्टिकल बायोसेंसिंग एंड GPCR सिग्नलिंग नेटवर्क लैब। ठीक है, और दूसरा कोई ये है मॉलिक्यूलर न्यूरो एथोलॉजी लैब और ड्रग डिस्कवरी लैब। ये डिफरेंट लैब्स है। ठीक है, इधर जाके आप इसके होम पेज या डिटेल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पे मेंबर कौन कौन से, कहाँ से मेंबर है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है या नहीं है, वो सारे आप देख सकते हैं। देखने के बाद कुछ चीज़ें होती है वो कंसिडर करनी होती है। इसकी फंडिंग वगैरह कहाँ कहाँ से है, अगर वो ढूंढ सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं ढूंढ सकते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये जस्ट मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है तो वो भी पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब एक्सेप्टेंस की तरफ। ठीक है, आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएंगे। और फंडिंग कहाँ से है, फंडिंग है तो वो भी है। और वहाँ पे उन्होंने मोस्टली लेबॉर्ट्रीज में या मोस्टली प्रोफाइल पे लिखा हुआ होता है कि मेरे पास पोजीशंस ओपन है, आप अप्लाई करें। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर वो हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो दैट्स फाइन। फिर भी आप अप्लाई करें और आप ईमेल ट्रैकर यूज़ करें। वो आपको इस तरह हेल्पफुल होगा कि अगर आप ईमेल करते हो तो ईमेल ट्रैकर आपको बता देंगे कि आगे प्रोफेसर्स ने देखा है या आपकी ईमेल उसने देखा है या नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो आप उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं। अगर देखने के बाद इग्नोर करें तो दैट्स फाइन, इट्स ओके। अगर नहीं देखा है तो वो आपको उधर मेंशन होगा। ठीक है, ईमेल ट्रैकर आप जब क्रोम के साथ अटैच करेंगे तो आपको वो वहाँ पे इंडिकेशन होगी कि प्रोफेसर्स ने आपकी ईमेल चेक किया है, ओपन किया है या नहीं किया। तो ईमेल ट्रैकर बहुत इंपॉर्टेंट है और रिमाइंडर लाजमी भेजना है। अगर ईमेल ट्रैकर के थ्रू आपको पता नहीं चलता या जो भी हो, लेकिन आपने रिमाइंडर भेजना है। तो इस तरह आपने उनसे एक्सेप्टेंस लेना है और ट्राई करें कि एक्सेप्टेंस जितना जल्दी हो ले लें, या अभी से स्टार्ट करें नेक्स्ट अक्टूबर के लिए। अभी आपके पास एक्सेप्टेंस है तो आप जस्ट अप्लाई कर दीजिए। अगर नहीं है तो फिर भी ट्राई कर दीजिए, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो मोस्टली ये भी गुड टाइम होता है कि आप अप्लाई करके एक्सेप्टेंस जल्दी से एक्सेप्टेंस ले लें। अदरवाइज आप नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शनल जीनोमिक लेबॉर्ट्री है। इसके मेंबर्स वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट, रिसर्चर, प्रोफेसर जो भी है वो कहाँ से है। और यहाँ पे पब्लिकेशंस वगैरह और उनके फंडिंग्स का भी इधर पे कहीं पे जिक्र होगा। अगर नहीं है तो दैट्स फाइन, अगर है तो वो भी चेक कर लीजिए। और यहाँ पे मेंबर्स में अगर स्टूडेंट इंटरनेशनल है तो वेल एंड गुड, ये मसला नहीं है। ठीक है, जस्ट अप्लाई, जस्ट ईमेल। फिर ईमेल करने के बाद एक्सेप्टेंस हो गया आपकी। ठीक है, डेडलाइन आपको पता चल गया। देन आपने एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। सबमिट द एप्लीकेशन प्रोसीजर विद अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो आप अपलोड करते हो इस लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, ये लिंक आपको एक नोटिफिकेशन देगा। इट्स टेकिंग लिटिल बिट टाइम, तो हम बाकी चीज़ें देखते हैं तब तक। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज एक्सेसिबल एट, इस पे आपने लॉगिन बना के आईडी बना के आपने अप्लाई करना है। फिर नंबर स्टेप और सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करनी है। फिर आपको स्टेप 2 में क्या करेंगे, इंटरनेशनल एडमिशन कोऑर्डिनेटर विल कॉन्टैक्ट यू व्हेन एप्लीकेशन एंड ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आर कन्फर्म। जब आप इसके थ्रू अप्लाई करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको पहुंच जाएंगे तो वो आपको ईमेल भेजेंगे कि आपका यानी डॉक्यूमेंट सारे मिल गए हैं, और आप अपने ऑनलाइन जो स्टेटस है उस पर चेक करते रहें और आपको ईमेल भेजेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू है तो वो बता देंगे 30 डेज में। ठीक है,
फिर स्टेप 3 में नोटिफिकेशन ऑफ द एडमिशन रिजल्ट, और स्टेप 3 में आपको अराउंड जून 15 यानी जून 15 तक या नवंबर 30 तक, जून 15 फॉर स्प्रिंग एडमिशन और नवंबर 30 फॉर जून 15 फॉर फॉल एडमिशन और नवंबर 30 फॉर स्प्रिंग एडमिशन का आपको बता देंगे कि आपका जो रिजल्ट होगा वो ईमेल के थ्रू आपको बता देंगे। ठीक है, मीन्स या डॉक्यूमेंट है रिसीव बाय स्पेसिफिक डेडलाइन। फिर स्टेप 4 में कंप्लीशन ऑफ एनरोलमेंट होगी। ठीक है, रिक्वायर्ड द रिसेप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड पेइंग द मैट्रिकुलेशन फ़ी। मैट्रिकुलेशन फ़ी ये होता है कि आपने ये थोड़ा सा फ़ी होता है वो आपने पे करने होते हैं, और इसकी भी फ़ी वेव ऑफ हो सकती है अगर आप जो करंट आप जो प्रीवियस जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से जो प्रोफेसर है वो आपको एक लेटर लिख के दे दें कि नहीं कर सकता फ़ी, तो ये वेव ऑफ कर लें। वो अगर लिख के दे देते हैं तो आपका कम हो सकता है, वो आपसे फीस पे नहीं करने पड़ेंगे आपको। फिर अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए ये सारी चीज़ें जब हो जाए, आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाए, देन वो आपको कुछ ये डॉक्यूमेंट भेजेंगे। ठीक है, यानी SIR सिलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड स्टाफ एट योर स्कूल और डिपार्टमेंट आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, और कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन टू एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द वीज़ा, यानी वीज़ा जब अप्लाई करते होगा ये सर्टिफिकेशन ऑफ एडमिशन फॉर्म आपको फॉलो जब फाइनल हो जाएंगे तो वो आपको भेज देंगे। देन आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के साथ वीज़ा एप्लीकेशन के साथ एम्बेसी में जमा करना है, और आपको वीज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हम देखते हैं कि ऑनलाइन ये जो स्टेप 1 था ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू गेस्ट इंटरनेशनल ग्रेजुएट एडमिशन। ठीक है, थैंक यू। और आगे यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है, अगर 2024 फॉल सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मार्च 25 से लेके 15 अप्रैल तक आपने अप्लाई करना है। ठीक है, और ये उनकी वेबसाइट है जो अभी हम ऑलरेडी इनके वेबसाइट पे हैं, वहाँ पे आपने पोर्टल बनाने हैं। तो यहाँ पे आपने ईमेल वगैरह या पासवर्ड वगैरह साइन अप करनी है। करने के बाद जो मेन रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, बेसिक आपकी पिक्चर चाहिए होगी, आपकी जो ईमेल वगैरह चाहिए होगी, या आपकी कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए होगी, ये सारी बेसिक चीज़ें आपने फिल करके एक आपके पास प्रोफाइल आएंगे। फिर एप्लीकेशन प्रोसीजर हो जाएंगे स्टार्ट। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर आपकी जो डॉक्यूमेंट 1 by 1 डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो हम लिस्ट नीचे आपको बता देंगे कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास होगा तो आप जस्ट उधर अपलोड करेंगे सारी चीज़ें। यही डेडलाइन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है इसके बारे में। और स्कॉलरशिप, इसमें स्कॉलरशिप कितने मिलेंगे, ये ट्यूशन फ़ी 100% सपोर्ट करेंगे, दैट इज़ क्वाइट गुड। और मेट्रिकुलेशन फ़ी आपने 6,80,000 कोरियन वॉन। ठीक है, ये अराउंड पाकिस्तानी करें तो अराउंड 1.5 लाख बन जाते हैं। ठीक है, 1.5 लाख। अगर आप इससे भी यानी छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपने जो प्रीवियस जो आपके कोई प्रोफेसर है या जो कोई टीचर है, कोई भी जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं BS के बाद या MS में सुपरविजन किए, उनसे आपने एक फॉर्म पे साइन लेना है। वो फॉर्म भी यहाँ पे गिवन होगा, उस पर लिखा हुआ सारी चीज़ें, तो वो फॉर्म साइन करके इनको सबमिट करना है। तो आपको ये फीस जो है वो सबमिट करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, मंथली स्टाइपेंड एंड रिसर्च असिस्टेंटशिप, ये इतना ईयरली आपको इतने मिलेंगे। ठीक है, एवरेज है ये, तो दैट इज़ मच इनफ। और आपने GPA मेंटेन रखने हैं। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप GPA मेंटेन नहीं रखते हैं तो आपको इनमें से ये चीज़ें आपके डिटेक्ट होंगे, तो आपके पैसे कम हो जाएंगे। और ये हेल्थ इंश्योरेंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ क्वाइट गुड।
बाकी चीज़ें, बाकी बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप है जो हेल्थ इंश्योरेंस को भी कंपलसरी नहीं करता और अमाउंट भी काफ़ी कम है। तो इस हवाले से ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है और बहुत ही बेहतरीन है। आप अप्लाई करें और इसमें अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स है, लाइक यानी मोस्टली रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंस, वायरस, सेल, दैट काइंड ऑफ, ठीक है। बायोलॉजी में जितने भी मोस्टली रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड और बाकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी है। तो ये सारी चीज़ें है, एक्सप्लोर कर दीजिए। और यहाँ पे आइल्स चाहिए। आइल्स अगर आपके पास ना हो तो ये कंडीशनल एडमिशन देते हैं, ठीक है। आपने शुरू में यानी यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है उधर से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट निकाल के एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अभी। लेकिन जब आपकी एडमिशन हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो आपको कंडीशनल दे देंगे। जब तक आप आइल्स सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपको फाइनल यानी एडमिशन नहीं देंगे। कंडीशनल एडमिशन का ये मतलब ये होता है कि ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे, आप एक तरह से कंडीशनल पे हो, ठीक है। कि एडमिशन हो गया है लेकिन इस कंडीशन पे हो कि आपने ये जो इंग्लिश सर्टिफिकेट है वो सबमिट करने है। तो वो इतना इशू नहीं है। जब आपका एडमिशन हो जाए, जब आपका सारा स्कॉलरशिप वगैरह सारा लग जाए, तो आप आइल्स 2-3 दफ़ा दे दें तब भी कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक है। 1.5-2 लाख 3 लाख की वो बन जाती है 2-3 दफ़ा दे दें तब भी, ठीक है। तो आई होप आप फर्स्ट गो में चले जाओगे, फर्स्ट गो में कर लोगे। लेकिन नहीं करता तो आपका एक तरह से ये एडमिशन क्लियर है, आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है, तो आपको 2 दफ़ा 3 दफ़ा आइल्स देने में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, क्योंकि ये घाटे का सौदा नहीं है। देन आपके पास मेट्रिकुलेशन फ़ी वीवर्स, तो आपने ये लेटर ऑफ द रिकमेंडेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट चेयर इन योर होम यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपकी जो पिछले यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं इस फ़ी को कम करने के लिए, यानी आप 1.5 लाख बच जाएंगे इफ़ एप्लीकेबल। अगर नहीं है तो नहीं है, यही है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन करना है और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह अपडेट होते रहेंगे, तो ये आपने बार बार चेक करते रहना है। तो यहाँ पे आपकी एडमिशन प्रोसीजर हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोसीजर आ गया। देन हमारे पास आता है जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो हमने ऑलरेडी बात की, ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन सबमिट करना है। देन सर्टिफाइड डिग्री, डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट, वो इस साइट पे जाके आपने सबमिट करने हैं एप्लीकेशन। वो ऑलरेडी हमने इधर बता दिया कि वहाँ पे पोर्टल बना के हमने सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। देन ये सर्टिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट वो सारे आपके यानी बैचलर और मास्टर्स, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर की डॉक्यूमेंट सारे चाहिए और वो कोरियन एम्बेसी से अटैच होने चाहिए। फिर 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है। आपके जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर चाहिए और ओनली फॉर गेस्ट ग्रेजुएट, ये आपके लिए नहीं है तो इग्नोर करें। और यहाँ पे ऑफिशियल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, टेस्ट स्कोर रिपोर्ट, आपको आइल्स चाहिए, ठीक है। आइल्स में 6.5 चाहिए। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो फॉर टाइम बीइंग आप जो यूनिवर्सिटी प्रीवियस यूनिवर्सिटी वहाँ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आपको कंडीशनल एडमिशन मिलेंगे, कंडीशनल सर्टिफिकेट मिलेंगे जब तक आप ये आइल्स सबमिट नहीं करते हैं आइल के डॉक्यूमेंट्स, तो आपको वो कंडीशन ख़त्म नहीं होगी। तो आपको जब मीन्स आपका एडमिशन सब कुछ, स्कॉलरशिप सब कुछ हो चुका है, जस्ट आपकी वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट रहती है तो वो आपने फुलफिल करने, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन पासपोर्ट यानी एप्लीकेंट पासपोर्ट, वो पासपोर्ट की आपकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर द मेट्रिकुलेशन फ़ी, हमने ऑलरेडी पहले बात की है कि मेट्रिकुलेशन फ़ी क्या होती है, ठीक है। वो आप अगर रिकमेंडेशन लेटर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या वर्ड डॉक्यूमेंट या PDF। ये लेटर है, यहाँ पे आपने अपने जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है वहाँ से
जो हेड है वहाँ से सिग्नेचर लेना है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कंडीशनल एडमिशन रिक्वायर्ड, और कंडीशनल एडमिशन के लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, ठीक है। जब आप अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई इंग्लिश ये प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी से मिलती है उसके बेसिस पे अप्लाई करते हो। जब आपका एडमिशन हो जाए तो वो आप लोगों को फुल एडमिशन नहीं देंगे, एडमिशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, बल्कि कंडीशनल एडमिशन सर्टिफिकेट देंगे, और आपने बाद में आइल्स सबमिट करनी है। देन आपको वो कंडीशन ख़त्म हो जाएगी और आपका प्रॉपर एडमिशन हो जाएगा वो, ठीक है। देन आपको वीज़ा के लिए सारे डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तो